Good morning, class 6 students. Today again we are going to do one story, and name of the story is How Did Kitty Die? It is chapter number 4 in your English book. The story begins with a boy. Boy's name is Karan. स्टोरी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से और उस छोटे लड़के का नाम है करण. पैराग्राफ नंबर 1 आप लोग बुक में कंसंट्रेट करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और मैं उसकी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. करण वॉज ए यंग बॉय विथ एक्यूमेन. विथ एक्यूमेन मीन्स जिसके पास विजडम हो, जो इंटेलिजेंट हो. तो करण एक छोटा लड़का था और बहुत ही इंटेलिजेंट था. ही वॉज एडवेंचरस टू. उसे नए नए और थोड़े डिफरेंट तरह के काम करने में बहुत ही मजा आता था. एडवेंचरस मीन्स ऐसे बच्चे जिन्हें नए नए तरह के काम करने में ज़्यादा मजा आता हो. ही ट्राइड टू फाइंड एडवेंचर इवन इन द स्मॉल बाइक राइड टू हिज स्कूल एंड देन बैक टू होम. इवन वो तो अपनी छोटी साइकिल में हर रोज स्कूल जाने और स्कूल से वापस घर आने में भी एडवेंचर महसूस करता था. उसे ये भी बहुत ही अच्छा लगता था, एक्साइटिंग लगता था. ही वॉज एमिएबल. उसका बिहेवियर बड़ा फ्रेंडली था या काफ़ी दोस्ताना था. एंड बी फ्रेंडेड ऑल अलाइक. और बहुत ही जल्दी से दोस्त बना लेता था. वेदर यंग और ओल्ड, चाहे वो इंसान छोटा हो या बड़ा हो, उसके साथ दोस्ती करण बहुत जल्दी करता था. He loved the cows, dogs, cats, birds in his area. जिस जगह पे वो रहता था उस एरिया में जितने भी एनिमल्स थे, काउज, डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, सबको वो बहुत ही प्यार करता था. यानी एनिमल्स, वो ना सिर्फ ह्यूमन बींग से बल्कि एनिमल्स के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली हुआ करता था. यानी उसकी दोस्ती सबसे थी, इंसानों से भी और एनिमल्स से भी. ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड. वो बहुत ही अच्छा लड़का था. इंसानों और जानवरों सबसे उसे लगाव था. ही वॉज देयर सेवियर. उसने तो कई एनिमल्स की जान भी बचाई थी. एंड वुड रेस्क्यू देम इफ एनी ऑफ देम वॉज इन ट्रबल. और अगर ऐसा कोई एनिमल उसे किसी परेशानी में दिखाई पड़ता तो वो जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करता. He even fed many of them on daily basis and encouraged others to feed them too. अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो किसी के पेट नहीं होते, जो किसी के पालतू नहीं होते. तो ऐसे जानवरों को रेगुलर कोई खाना देने वाला इंसान नहीं होता. तो ऐसे जानवरों के लिए, ऐसे जानवरों में से बहुत सारे जानवरों को करण रेगुलरली खाना दिया करता था. और साथ ही साथ दूसरे मोहल्ले में जो दूसरे लोग थे उन्हें इनकरेज करता था कि आप लोगों को भी चाहिए, अगर आपके यहाँ कुछ बचा हुआ खाना बचा हुआ रह जाता है तो आप इन सारे एनिमल्स को दे दीजिए. वंस ही फाउंड अ मंकी लाइंग फ्लैट ऑन द टेरेस ऑफ हिज होम. एक बार जब वो अपने घर की छत पे गया तो उसने देखा एक बंदर उसके छत पे पड़ा हुआ है. फ्लैट का मतलब जैसे होशो हवास में नहीं हो. He observed that the monkey was panting heavily. उसने पास जाके उस मंकी को बहुत ही गौर से देखा तो उसने देखा कि वो जो मंकी था वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था. He slowly neared him. दबे पांव करण उसके बिल्कुल पास पहुंचा. He speculated that the monkey needed water. तो मंकी की हालत को देख के करण ने अंदाजा लगाया कि इस मंकी को पीने के लिए कुछ पानी चाहिए. दैट मीन्स वो मंकी बेहोश क्यों था? प्यास की वजह से. ही क्विकली रैन. जल्दी से दौड़ा गया. एंड ब्राउड सम वाटर फ्रॉम द वाटर टैंक. और वाटर टैंक से निकाल करके जल्दी से पानी लेके आया. ही रेज्ड द मंकीज हेड जेंटली. उसने मंकी के सिर को धीरे धीरे करके उठाया. एंड मेड हिम ड्रिंक द वाटर. और उसे धीरे धीरे करके पानी पिलाया. देन ही लेट हिम रेस्ट and waited by his side till the monkey felt better and got up. और पानी पिलाने के बाद भी उस मंकी की देखभाल के लिए करण काफी देर तक उसी मंकी के पास रहा, देखता रहा और उसे प्रोटेक्ट करते रहा, उसको यानी उसकी सुरक्षा करते रहा. थोड़ी देर के बाद
उस मंकी ने थोड़ा बेहतर महसूस किया और वो उठ खड़ा हुआ। करण ऑल्सो फेड हिम सम बनानास देन। जब मंकी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ तब करण जल्दी से दौड़ के कुछ बनाना लेके आया और उसने मंकी को कुछ बनाना भी खिलाया। करण लव्ड ऑल द एनिमल्स। करण को सारे ही जानवरों से प्यार था, बट ही वॉज मोस्ट फॉन्ड ऑफ अ कैट इन द नेबरहुड। ऐसे तो सारे जानवरों से बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक बिल्ली थी, वो करण को सबसे ज्यादा अजीज थी, सबसे ज्यादा पसंद थी। दैट ही नेम्ड किटी, और उस बिल्ली को करण किटी के नाम से पुकारता था। ही यूज्ड टू गिव अ बाउल ऑफ मिल्क टू किटी एवरी डे। उसने हर रोज का ये रूटीन बना लिया था। किटी को पीने के लिए वो एक कटोरी दूध हर रोज देता था, बिकॉज कैट्स लव मिल्क। बिल्लियों को तो सबसे ज्यादा दूध है पसंद। किटी आफ्टर सिपिंग मिल्क वुड स्मगल बाई हिज साइड एंड रेस्ट। दूध पी लेने के बाद किटी उसकी गोद में आराम से छुप कर उसके बगल में उससे सट करके या उसकी गोदी में छुप जाती और सो जाती। Karan's parents had no objection for his animal love, though some of the neighbors were not much appreciative of Karan's behavior. तो करण के जानवरों से इतना गहरा लगाव को उसके पेरेंट्स अप्रिशिएट करते थे, यानी उसके पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। चलो, करण कुछ जानवरों की जान बचाता है, कुछ जानवरों को खाना देता है और कुछ जानवरों की देखभाल करता है, इससे उसके पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं था। लेकिन उसके नेबरहुड में कुछ दूसरे पड़ोसी थे, उन्हें करण का ये वाला बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। दे बिलीव्ड एनिमल्स मेड द एरिया डर्टी एंड स्प्रेड जर्म्स, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सारे एनिमल्स उनके मोहल्ले को गंदा करते हैं और जर्म्स यानी बैक्टीरिया फैलाते हैं। वन इवनिंग करण वेंट टू हिज टेरेस फॉर अ स्ट्रॉल। एक दिन शाम को करण घूमने के लिए अपने छत पे गया। When he opened the door, he found Kitty lying unconscious on the floor. जब वो अपने छत पे पहुंचा तो उसने देखा कि किटी उसके छत पे अनकॉन्शियस बेहोश पड़ी हुई है। His heart sank. करण का तो दिल ही बैठ गया, यानी उसे काफी अफसोस हुआ, डर गया। He ran to her. वो जल्दी से दौड़ के उसके पास गया and ascertained that Kitty was no more. और पास जाके उसने जब देखा तो उसे पता चला कि किटी मर चुकी थी। He could not bear the loss. अचानक से वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया and cried hard, और जोर जोर से रोने लगा। When he picked up Kitty to bury, he found blood on the floor. जब उसने किटी को उठाया कि उसे ले जाकर के दफन कर देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, तो उसे उठाने पे उसने देखा अचानक से कि उसके खून की कुछ बूंदें फ्लोर पे गिरी। He inspected, उसने ध्यान से देखा and found a sharp incisors near her backbone. तो उसने देखा कि उसके बैकबोन के पीछे काफी गहरे जख्म का निशान है, जैसे कोई छेनी से या किसी नुकीली चीज से उसके गर्दन पे कोई मारा हो। That made him doubt that Kitty was murdered. अब तो उसे बिल्कुल ही ये यकीन हो गया कि किसी न किसी किटी को मार डाला है। He decided then and there to find the murderer. उसने उसी समय फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरह से किटी को मारने वाले का पता जरूर लगाएगा। After burying Kitty, he took a bath and went to his room. किटी को दफन करने के बाद वो जाकर के नहाया और नहाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। His first guess was Mrs. चड्डा। उसका सबसे ज्यादा शक हो रहा था मिसेज चड्डा पे। Their immediate neighbor, वो जो उसके ठीक पड़ोस में रहते थे। Because she always loathed animals. मिसेज चड्डा को जानवरों से बहुत ही नफरत थी, and especially Kitty, और सबसे ज्यादा नफरत थी किटी से। He immediately went to her room. अब करण से रहा नहीं गया, वो तुरंत दौड़ा दौड़ा मिसेज चड्डा के घर गया। He told her he wanted to play with Sunny. वहां जाके उसने बताया कि उसे सनी के साथ खेलना है, यानी मिसेज चड्डा के घर में एक छोटा लड़का था, उसका नाम था सनी, करण के ही बराबर का था, तो उसने खेलने के बहाने से वो मिसेज चड्डा के घर पहुंचा। But she refused and behaved absurdly. लेकिन जब उसने सनी के साथ खेलने की इच्छा जताई तो मिसेज चड्डा ने मना कर दिया और
वो इस तरह से बिहेव करने लगी कि करण के मन का शक और ज्यादा गहरा हो गया। दैट फर्दर कन्फर्म्ड करण's सस्पिशन, और इससे करण का जो संदेह था मिसेज चड्डा पे वो और ज्यादा गहरा हो गया। He went back to his home and told the whole story to his parents. वो जल्दी से अपने घर वापस आया और उसने पूरी कहानी अपने पेरेंट्स को सुनाई। His parents also felt that certain things indicated that Mr. चड्डा was the murderer. पेरेंट्स को जब उसने आके सारा कुछ बताया तो करण के पेरेंट्स को भी महसूस हो रहा था कि जरूर मिसेज चड्डा ने ही किटी कैट की जान ली है। But they warned Karan not to confront her on this as he had no proof. लेकिन करण को उन्होंने वार्निंग दिया, मना किया उसके पेरेंट्स ने कि देखो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और जब प्रूफ नहीं है तो इस बारे में तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, मिसेज चड्डा से कोई बात नहीं करोगे। करण वॉज डिटरमिन्ड दैट ही वुड प्रूव इट, लेकिन करण ने तो फैसला कर लिया था कि वो साबित करके रहेगा कि किटी की जान मिसेज चड्डा ने ली थी। The next morning, a plan struck in Karan's mind. सोचते सोचते अगली सुबह करण के दिमाग में एक आइडिया आया। He went to a school and after returning from a school, he told her mother about the plan. सुबह से उसके दिमाग में आइडिया आया, लेकिन वो अपने स्कूल गया और स्कूल से वापस आने के बाद उसने अपनी सारी प्लानिंग अपनी मदर को समझाया। She found the plan substantial, और उसकी मदर को लगा कि इसका प्लान तो अच्छा है। Thus she gave the permission to Karan to execute it. इसलिए उसने करण को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है, तुम इस प्लान पे काम कर सकते हो। करण went to Mrs. चड्डा हाउस and told her that Kitty was dead. अब करण जल्दी से मिसेज चड्डा के घर पहुंचा और जाते के साथ उसने करण went to Mrs. चड्डा's house and told her that Kitty was dead. करण जल्दी से मिसेज चड्डा के घर पहुंचा और जाकर के उसने कहा कि किटी मर चुकी है। He claimed that Sunny had killed Kitty, और वहां जाकर के उसने कहना शुरू किया कि किटी की जान सनी ने ली है। And he threatened her that he would tell all people about it if Sunny did not tell him about the reason to kill Kitty. और साथ ही साथ उसने ये धमकी दी मिसेज चड्डा को कि जब तक सनी मुझे नहीं बताएगा, अगर सनी मुझे नहीं बताएगा कि उसने किटी को क्यों मारा, तो मैं ये बात जाकर के सब लोगों को बता दूंगा कि किटी को सनी ने मार डाला है। मिसेज चड्डा टर्न्ड बोथ एंग्सियस एंड फ्रैंटिक। करण के इस बात को सुन करके मिसेज चड्डा काफी दुखी और काफी उत्तेजित हो गई, काफी गुस्से में आ गई। She knew Sunny had not killed the cat, क्योंकि उन्हें तो पता था कि कैट को सनी ने नहीं मारा था। बट करण डिड नॉट विथड्रॉ हिज स्टेटमेंट, लेकिन करण बार बार एक ही बात रिपीट करते रहा कि या तो करण मुझे बता दे कि उसने किटी को क्यों मारा, अगर सही रीजन बता देगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो जाकर के सब जगह शोर मचा दूंगा। सो करण अपने इरादे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। ही केप्ट ब्लेमिंग सनी फॉर मर्डर ऑफ किटी। वो बार बार मिसेज चड्डा के सामने एक ही बात रिपीट करते रहा कि किटी को सनी ने मारा है। मिसेज चड्डा फाइनली गेव इन, और आखिरकार मिसेज चड्डा से बर्दाश्त नहीं हुआ। साउटेड लाउडली, वो जोर से चिल्लाई दैट हर सन हैड नॉट किल्ड द कैट, कि उनके बेटे ने बिल्ली को नहीं मारा। एंड करण कुड नॉट एवर प्रूव इट, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा मिसेज चड्डा ने कि तुम कभी ये बात साबित नहीं कर पाओगे कि किटी को सनी ने मारा है, बिकॉज शी हरसेल्फ हैड किल्ड द कैट, क्योंकि बिल्ली को तो उन्होंने खुद मारा है। बाय द स्टैबिंग नाइफ ऑन हर बैक। मिसेज चड्डा ने गुस्से में, जल्दीबाजी में चिल्ला करके जोर से कहा कि सनी ने, तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे कि उस बिल्ली को सनी ने मारा है, क्योंकि बिल्ली को मैंने मारा था और उसे मारने के लिए मैंने तेज चाकू का यूज किया था और तेज चाकू से उसके गर्दन पे मारा था। यानी मिसेज चड्डा ने बेख्याली में एक्सेप्ट कर लिया था कि बिल्ली को मिसेज चड्डा ने मारा था। करण का ट्रिक सक्सेसफुल रहा।
और उसने हकीकत का पता लगा लिया। करण वॉज क्वेंस्ड टू हियर हर कन्फेशन। आखिर करण ने कबूल करवा ही लिया था, एक्सेप्ट करवा ही लिया था मिसेस चड्डा से कि बिल्ली को मारने का काम मिसेस चड्डा ने किया था। He asked her not to ever repeat such thing again, or he would report the case to Animal Welfare Organization. लेकिन अब तो किटी मर चुकी थी, ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। इसलिए करण ने मिसेस चड्डा को एक वार्निंग दिया और कहा, आगे से आप ऐसी हरकतें करना बंद कर दें। आप आगे से किसी भी एनिमल को नहीं मारेंगे, और नहीं तो अगली बार मैं एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आपके खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगा। अब ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी अगर कोई किसी जानवर को मारता है या फिर उसे टॉर्चर करता है तो इसकी बारे में रिपोर्टिंग की जा सकती है एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने वाले इंसान को पनिश करता है। तो आपकी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी समाप्त हुई, और इसमें आपके लिए एक मोरल लेसन भी था। हमें अपने आसपास के एनिमल से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें खाना भी देना चाहिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे।